हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग करने वाले कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो कि आपके मैथ्स के बेस को पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप बहुत इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। और बेस अगर आप प्रिपेयर है तो फिर आगे की चीज़ें समझने के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर ये वाले जो वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ, अगर ये आपके लिए यूज़फुल हो जाती है या आपके बेस को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। बस यही हमें आपसे सपोर्ट चाहिए ताकि अब हम लोग भी आगे काम कर सकें। बाकी अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आपको पता तो है मैथ्स में क्या होता है, हमारे पास में नंबर्स होते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, प्लेइंग विद नंबर्स। आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो ये 6th क्लास की बुक का एक चैप्टर है, लेकिन अब 6th की बुक है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। वहां पर भी ये यूज तो होने वाले हैं, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स कम कर दिए गए हैं। लेकिन पर फिर भी हम यहाँ पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स देंगे और इसी की हेल्प आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मैथ्स आपको आती नहीं है, मैथ्स आपको उठा के स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। अब हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे। अगर हम लोग फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो पहली बात तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या है। मल्टीपल का मतलब तो आपको पता ही है ना, कि अगर मानिए हमारे पास में एक नंबर है, हमने एक नंबर लिखा 2, तो जो 2 के मल्टीपल है वो क्या होंगे, आपको पता है 2 के मल्टीपल क्या होंगे, वो 2 से इंटू होते हुए आगे चले जाएंगे और वो 2 के मल्टीपल्स होंगे, लाइक 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 20 तक तो आप लोगों को पता ही। तो मैंने आपको 20 तक के लिए तो बोला ही कि हम लोग हमारा टेबल जो है 20 तक होता है, लेकिन उसके आगे भी अगर हमको जाना हो तो हम लोग ये 2 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो 20 के आगे भी हम लोग देखेंगे 22 जाएगा, 24, जितना आगे आप इसे बढ़ा सकते हो उतना आगे तक ही जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं, मतलब इनफिनाइट होते हैं, ठीक है, फाइनाइट भी होते हैं आपके। और अगर हम लोग बात करें फैक्टर्स के बारे में, तो फैक्टर के बारे में मैं आपसे बात करूँ, मानिए एक नंबर है 6, ठीक है। तो अगर अब हमें 6 के फैक्टर चाहिए तो फैक्टर का मतलब ये नहीं कि हम आप लोग 6 को इंटू करते जाएंगे और आगे आपकी जो टेबल है वो बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फैक्टर क्या है, 6 के फैक्टर क्या है, तो 6 किस किस की टेबल में आता है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 6 जो है आपका 1 की टेबल में आता है, ठीक है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और प्लस हमारे पास कहाँ पर आता है, खुद 6 की टेबल में आता है। 6 के फैक्टर ये हैं कि भाई हमारे पास ये आता है, और अगर हम लोग देखें 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है, 6 होता है, और 3 इंटू भी हमारा क्या होता है, 3 इंटू 2 भी हमारा क्या होता है, 6 होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। मानिए आपके पास एक नंबर था, एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अब इन मल्टीपल और फैक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जो फैक्टर होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड का मतलब होता है फाइनाइट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल फिक्स होते हैं हमारे पास में। और जो अगर हम मल्टीपल के बारे में बात करें तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, ये कहीं तक भी हमारे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फैक्टर के बारे में तो जो 1 है, 1 है, नंबर 1 जो है, नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। जो आपका नंबर 1 है वो सभी का आपका क्या है, फैक्टर, सारे नंबरों का फैक्टर है, ठीक है। और अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें, जो नंबर खुद है, नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इटसेल्फ भी इसका क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर हम लोग बात करें फैक्टर्स के बारे में, तो फैक्टर्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि फैक्टर्स जो आपके होते हैं हमेशा या तो इक्वल टू
इक्वल टू नंबर होगा या फिर हमेशा जो होगा लेस देन नंबर होगा, हमेशा जो होगा लेस देन नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने नंबर 6 के बारे में जब बात करी तो नंबर 6 में जो नंबर खुद था, ठीक है, वो उसका फैक्टर था और बाकी जो हमने उसके फैक्टर देखे तो वो बाकी सारे उससे छोटे थे। 3 भी उससे छोटा है, 2 भी उससे छोटा है और 1 भी उससे छोटा है। लेकिन अगर आप बात करें मल्टीपल्स के बारे में, तो मल्टीपल्स के बारे में मैं यहाँ पे बात आपके लिए एक मेंशन कर दूं कि एक तो इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है, आपको ये समझ आ गया। दूसरी बात ये हो गया कि मल्टीपल जो होते हैं या तो इक्वल टू नंबर होंगे, ठीक है, या फिर मोर देन नंबर होंगे हमेशा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इक्वल टू नंबर में वो तो था ही उसका मल्टीपल, लेकिन हमेशा उससे बड़ा जो है आपका क्या जा रहा है, नंबर जा रहा है। तो आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए। फैक्टर जो है, फैक्टर का मतलब है कि कोई भी नंबर किस किस के टेबल में आ रहा है और फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं। हर एक नंबर का जो फैक्टर है, हर एक 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। देन उसके बाद में मैंने कहा जो नंबर आप खुद है वो भी उसी का फैक्टर होगा। फैक्टर हमेशा इक्वल टू होंगे या फिर लेस देन नंबर होंगे। मल्टीपल आपके क्या है, मल्टीपल आपके इनफिनाइट होते हैं, जहां मर्जी तक हो जा सकते हैं। इक्वल टू नंबर होंगे या फिर मोर देन नंबर होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को फैक्टर में और मल्टीपल्स के अंदर अंतर समझ आ गया होगा। और अब हम लोग हमारे मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट कर देना ना। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। भाई नंबर तो नंबर होते हैं, लेकिन एक प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिस भी आपका नंबर है, जो भी आपका नंबर है उसके फैक्टर सिर्फ कितने होंगे आपके पास में? सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। एक नंबर जो खुद है वो, और 1 आपको मैंने बोला था 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 तो आपका फैक्टर है ही है उसका, और खुद वो नंबर अपने आप में एक फैक्टर है। सीधी सी बात कहें तो वो नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आता। लाइक अगर हम लोग ले 2, ठीक है, हम लोग ले 17, ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग ले क्या 11, तो ये आपके प्राइम नंबर हैं जो कि किसी की टेबल में नहीं आते हैं। एक तो इनका फैक्टर क्या है, खुद ये अपने आप से जो नंबर है वही उसका फैक्टर है, और दूसरा 1 एक उसका फैक्टर होगा। 2 ही इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब हम बात करें कॉम्पोजिट नंबर के बारे में, तो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी और के टेबल में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी के टेबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि 4 हो गया, ठीक है, 4 आपको पता है कई टेबल्स में आता है। देन आपका 6 हो गया, ठीक है, देन आपका 15 हो गया, ठीक है, ये आपके क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। बहुत सारे बच्चों को ना ये ऐसा होता है कि कई बच्चे प्राइम नंबर वो कहते हैं जो ऑड नंबर होते हैं वो ही प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर आपके ऑड नंबर होते नहीं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर में लिखा है आपका 15, ठीक है, 15 एक ऑड नंबर है, लेकिन ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स कि ये जो है अलग अलग टेबल्स में आ सकता है। 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, अगर आप देखें तो ये आपके 3 के टेबल में भी आता है, ये 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और ये खुद के टेबल में भी आ रहा है। तो 15 जो है एक ऑड नंबर है पर फिर भी कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये वाला जो आप लोगों ने सोच रखा है कि ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि ऑड होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये वाला ये जो अगर आपने सोचा हुआ भी था ऐसा कुछ, तो ये आपका जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि हमेशा जो ऑड नंबर है ऑड ही प्राइम नंबर नहीं होते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आती है 1 के बारे में। किसके बारे में? आपके पास एक बात आती है 1। हमें ये बताइए कि 1 आपका प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, तो इसमें से आप क्या आंसर देंगे? जल्दी से बताइए क्या आंसर देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या देने हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो आपका नंबर 1 है
जो आपका नंबर 1 है, ये इन दोनों की टीम में नहीं है। ना तो आपका 1 जो है प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजाइट नंबर है। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं आप लोगों का बेस कंप्लीट करने के लिए, आप लोगों का बेस अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स के साथ हमको खेलना कैसे। अब आपने देखिए, आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अगर आपको फैक्टर्स नहीं पता थे, आप लोगों को फैक्टर्स पता चल गए। फैक्टर्स के बाद में आप लोग देखेंगे कि मैंने आपको मल्टीपल्स के बारे में बताया, दैट मैंने आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में बताया। फैक्टर क्या होते हैं भाई? वो नंबर जो कि दूसरों के टेबल में आते हैं, ठीक है। आपके फैक्टर वो है, अगर मैंने 6 का एग्जांपल दिया था तो 6 के फैक्टर क्या क्या है? खुद वो नंबर था, 1 एक उसका फैक्टर था, उसके अलावा 2 और 3 भी आपके फैक्टर थे, ठीक है। नंबर इटसेल्फ और खुद जो 1 है वो सभी का होगा। और हमेशा जो फैक्टर होते हैं लेस देन नंबर होते हैं, कभी भी ज्यादा नहीं होंगे और फिक्स होंगे, ठीक है। लेस देन नंबर है मतलब कि जो भी नंबर है 6 अगर नंबर है तो उससे छोटे ही नंबर्स जो होंगे उसके फैक्टर होंगे, उससे बड़े नंबर उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, और ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। मल्टीपल्स के बारे में हमने बात किया। मल्टीपल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे इनफिनाइट होते हैं और वो आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। देन उसे आप इनफिनाइट अनगिनत तक आपसे लेकर जा सकते हैं। और जो इसके मल्टीपल्स होते हैं वो आपके इनफिनाइट है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इक्वल टू नंबर होगा या फिर मोर देन नंबर होगा। और उसके बाद में हम लोग आए हमारे प्राइम नंबर पे और कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं और उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। एंड देन हम लोग बात करें कॉम्पोजिट नंबर के बारे में, तो कॉम्पोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो कि किसी के टेबल में यूज हो रहे हैं। और एक जो मैंने आपका डाउट क्लियर किया यहाँ पे कि जो ऑड नंबर होते हैं वो कभी प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे कि 15 के बारे में बात करें, 15 एक ऑड नंबर है बट वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। और 1 के बारे में एक और अगर आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है कि आ भी जाए क्वेश्चन में कि आपके पास में 1 क्या होता है, प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है। तो नन ऑफ दिस है, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये दोनों की टीम में नहीं है। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो हम लोग डिविजिबिलिटी कैसे किसी भी नंबर की जान सकते हैं कि भाई वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर मानिए हमारे पास में एक नंबर है 6, ठीक है। अब 6 डिविजिबल है कि नहीं है, अगर मैं बात करूँ 2 से डिविजिबल है कि नहीं है या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अगर ये हमें जानना है तो इजीली हम लोग जान सकते हैं। भाई हमें डिवाइड किया, हमने 2 से डिवाइड किया 6 को, हाँ जी हो रहा है बिल्कुल। तो 6 जो है 2 से बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अगर जब भी डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है हमारे पास में 0 आ जाए, जब भी आपका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हमारा क्या होता है कि भाई वो नंबर, ये नंबर हमारा क्या है, ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। जो भी नंबर हमें दिया गया है वो नंबर डिविजिबल है। अब मैं बात करूँ एक बड़े नंबर के बारे में ना, लाइक 7 5 3 7 5 8 4 और 6, ठीक है। अब तो ये तो बड़ा नंबर है भाई, ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो पहली बात तो ये कि हमें किसी बड़े नंबर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा ये नंबर एक छोटे नंबर से डिविजिबल है तो आपको ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखेंगे जो लास्ट में है आपका, अगर लास्ट में 6 है, 6 आपका क्या होता है 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स कि जो ये नंबर है, पूरा नंबर जो है ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ये आप डिवाइड करके भी देखिएगा कि ये 2 से डिविजिबल जरूर होगा और आपकी जो रिमाइंडर है यहाँ पे वो भी आसानी से 0 आएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, लास्ट में अगर कोई भी हमारा इवन नंबर आ रहा है तो वो बेसिकली हमारे पास में क्या होगा कि डिविजिबल है हमारा किससे, मानिए 2 से बता दिया। ऐसे ही हमारे पास में डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो शूट करेंगे जो आपको बताएंगे हम कि भाई 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 9 के लिए, 11 के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है। लेकिन अभी बात थी सिर्फ 2 से। अगर बड़ा भी नंबर है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर है और इजीली वो छोटे नंबर के साथ में डिविजिबल हो रहा है तो हम लोग क्यों ना छोटे से ही करें। तो अगर हमें यहाँ पे पता चल गया लास्ट में अगर इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा कॉमन फैक्टर, ठीक है।
हमारे पास में अब 2 नंबर है, ठीक है। कोई भी 2 नंबर आप उठा लीजिए, लाइक हमने 4 उठा लिया, नहीं 4 छोड़िए, हमने 6 उठा लिया, ठीक है। और उसी के अलावा हम लोग उठा लें 18, ठीक है। अब हमारे पास में 2 नंबर है और आपके मैम ने या फिर आपके किसी भी कॉन्सेप्ट में पूछा गया भाई इन दोनों के लिए आपके कॉमन फैक्टर क्या है, इनका CF क्या है, तो आप लोग देखेंगे पहली बात तो कि 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है। 6 के फैक्टर तो मैं आपको बता के 1 होता है, देन आपका 2 होता है, देन आपका 3 होता है, देन आपका 6 होता है। और वहीं पर अब हम लोग 18 के बारे में बात करें तो 18 किसका फैक्टर होता है, 1 का है, ठीक है, 2 का है, देन आपका 3 का भी है, 6 का भी है, उसके अलावा हम देखेंगे 9 का भी है, ठीक है, एंड 18 का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं हमारे पास में CF of 6 and 18 is equals to, ठीक है, 1 भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, 2 भी हमारे पास आ रहा है, 3 भी हमारे पास आ रहा है, हमारे पास में 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब 1 को अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे CF आ चुके हैं, तो 2, 3 एंड 6 आप यहाँ पे लिखेंगे और यही आपका आंसर होगा। तो अगर अब आपको कॉमन फैक्टर वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो आई होप अब आपका एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके बाद में क्या होता है कि 2 नंबरों के बीच में हम लोग देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो हमने बता दिया आपको कॉमन फैक्टर क्या है। देन अगर हम बात करें ऐसे और भी नंबर अब होते हैं हमारे थे जिनके बीच में सिर्फ एक ही हमारे पास में क्या होता है कॉमन फैक्टर आता है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं और उसको सॉल्व कैसे मैं बता देती हूँ। उसके अंदर जो भी आपकी डिटेल होगी उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रिव्यू में इसके बाद में आपको बता देती हूँ। कॉमन फैक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास में एक टॉपिक और आता है, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इसी से रिलेटेड था तो मैंने सोचा इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूं। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं अगर मानिए हमारे पास में 2 नंबर है, लाइक हमने एक लिख लिया हमारे पास में 4 और एक नंबर हमने लिख लिया 50, ठीक है। अब इन दोनों के फैक्टर हम लोग देखते हैं क्या। 4 का आपको पता है 1 होता है, ठीक है, उसी के अलावा 2 है, देन आपके पास में 4 है। अगर हम 15 के बारे में बात करें तो हमारे पास में 1 होगा, देन 3 होगा, देन उसके बाद में आप 5 देख सकते हैं और क्या होगा लास्ट 15 होगा, ठीक है। अगर अब हम देखें CF ऑफ 4 एंड 15, सो किसके इक्वल्स टू होगा, क्या होगा हम दोनों का, दोनों के हमारा कॉमन फैक्टर जो आया हमारे पास CF क्या है, सिर्फ 1 आया है। जो भी दो नंबर जिनका CF हमेशा सिर्फ 1 रहने वाला है, ऐसे 2 नंबर जिनका CF हमारे पास में क्या होगा, केवल 1 होगा या फिर ओनली 1 होगा, वही नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। वही नंबर आपके क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कॉमन फैक्टर के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे हमारे कॉमन मल्टीपल के बारे में, ठीक है। अभी कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल हमारे पास में देख लेते हैं क्या होता है। अगर मानिए हमारे पास में 2 नंबर है, 2 नंबर के बारे में अगर हम बात करें, मानिए एक आपके पास में 3 है, देन आपके पास में 9 है, ठीक है। इनके कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल के पास समझ जाते हैं। जो आपके क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं। कॉमन फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस के टेबल में वो आ रहे हैं, वो थे, ठीक है। और कॉमन मल्टीपल मतलब अब जैसे मानिए 3 है तो 3 की टेबल को हमें कैरी ऑन करना है। यहाँ पे हमारे पास में आएगा 6, ठीक है, हम लोग 3 भी लिख लेते हैं, 3, 6, 9, देन हम उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे 10, 15, देन क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देन हम लोग लिखेंगे 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। 9 की टेबल के बारे में हम लोग बात करें, हमने यहाँ पे लिखा 9, 18, 27, 36, 45, 54, ठीक है।
तो अगर हम लोग अब हम आगे टेबल को बढ़ाएंगे, तो टेबल बढ़ाने तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि कॉमन जो मल्टीपल है वो हमारा क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास में 9 आ रहा है, ठीक है। तो 3 और 9 का अगर हम लोग मल्टीपल देखें तो हमारे पास में एक 9 आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में 18 आ रहा है, ठीक है। और 27 यहाँ पर भी है और 3 के टेबल में भी 27 आता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें 27 के बाद में 36, तो 36 जो है आपके 3 के टेबल में भी आएगा और यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है। तो ये हो गए आपके कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देन उससे पहले मैंने आपको बताया था CF, और अब मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, कॉमन मल्टीपल। और जो कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करते हैं, आपके इन्फिनाइट होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको बता दूं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम नंबर समझ रहे हैं ना आप, प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते। फैक्टराइजेशन, हमारे पास एक कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को हमें इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है, कि जितने भी उसके फैक्टर आए वो आपके क्या हो, प्राइम नंबर्स में हो। जितने भी आपके फैक्टर्स हो वो क्या हो, आपके प्राइम नंबर में। लाइक हम लोग बात करें 90 के बारे में, ठीक है। तो 90 के अगर हम लोग फैक्टर देखें तो 90 का हमें सीधा सा क्या समझ आ जाएगा कि हमारे पास में फैक्टर्स क्या है। हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे, 10 एंड 9, ठीक है। अब 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है, और ना 9 ही हमारा प्राइम नंबर है, तो ये तो इनको और भी प्राइम कर सकते हैं। अब 10 के दो फैक्टर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 2 एंड 5। 2 एंड 5 आपको पता है दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास में अगर आपसे कोई पूछे कि 19 के प्राइम नंबर्स क्या है या फिर 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आपके पास में क्या आया, 2, 5, 3 and 3. 2, 5, 3 and 3, these are the prime factors, ठीक है। These are the prime factor of 19. ओके बेटा, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से ये हमारा प्राइम। अब ये तो था भाई छोटा सा नंबर था, आप लोगों ने छोटे से नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अगर मान लिया आपके पास में एक बड़ा नंबर है तो उसके लिए हमको कुछ नहीं है, हम लोग एलसीएम करके देख लेंगे यहाँ पे। लाइक ले लीजिए 980, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। ये देखिए हमारा 2 से हो जाएगा, 2 से हम लोग करेंगे यहाँ पे 2, 8 आता है हमारे पास में। आप लोग 900 का हाफ करेंगे, कितने पे आ जाएगा आपके लिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 490, ठीक है, 490। यहाँ पे देखिए 9 से छोटा आप लोग 8 लेंगे तो आपका 4 पे आएगा। यहाँ पे आप 1 यहाँ चला जाएगा, 18 आपको पता है 9 पे आता है, 0 के लिए 0 कैरी कर दिया। अब यहाँ पर भी 0 है, ये भी हमारे पास में क्या जाएगा, 2 से चला जाएगा। अब 4 हमारे पास में कब आता है, 4 आप लोगों को पता है 2 पे आता है, ठीक है। देन हम लोग 9 के बारे में बात करें तो 9 यहाँ पे नहीं आता है, हमारे पास में क्या आता है, 8 आता है, 4 पे आता है, ठीक है। 1 वहाँ आ जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 से। अब ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ऑड नंबर है। अब आप देखें कि यहाँ पे लास्ट में हमारे पास में क्या है, 245। क्या हमारा 2 से ये कट हो सकता है, तो नहीं, ये हमारे पास में 2 से कट नहीं होगा। अगर हम हाँ यहाँ पे 3 से करके देखें तो 3 से भी ये नहीं होगा, 3 के अलावा ये 4 से भी नहीं होगा। अगर हम लोग ऊपर चेक करके देखें तो ये हमारा कट हो सकता है, हमारे पास में यहाँ पे किससे कट हो सकता है, जो 245 है, 2 से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, हमारा सीधा सीधा ये 5 से कट हो सकता है, ठीक है ना। अब 5 से कट होगा तो 5 से कैसे कट हो सकता है वो देख लीजिए यहाँ पे कि 20 आता है हमारे पास में 4 पे, ठीक है, और यहाँ पे 4, 45 हमारे पास में 9 पे आता है। अभी हमारा इजीली 7 से जाएगा, ठीक है। 7 पे हमारे पास में कितने टाइम्स पे आता है, 7 टाइम्स पे आता है, और ये यहाँ पे 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 980 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, तो आपको पता है यहाँ पे कि क्या है, 2, 2, 5, 7 and 7, these are the prime factor of 980।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी परेशानी है तो आप लोग एक वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके दोबारा देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा हमारा HCF। HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? मानिए हमारे पास में 3 नंबर है 24, 36 एंड 42। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास में ये सब नंबर है और सब अलग अलग है, ठीक है, तो इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा? तो हम लोग देख लेते हैं। सिंपल 24 के लिए आपको पता है 2 से हो जाएगा, 12 पे जाएगा, ये भी हमारे पास में 2 से चला जाएगा, 6 पे जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा 6, ये आपका 3 पे और ये आपका 3 से, ये आपका 1। तो आपको पता चल गया ना 24 के लिए 3। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 36 के बारे में, 36 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 36 के लिए 2 से किया हम लोगों ने, आपका 2 आता है, 1 पे आता है, और यहाँ पे 16 8 पे आता है, 18 हुआ 2 से गया, 9 पे आ गया, ये आपका 3 से चला जाएगा, ये आपका 3 से 9। यहाँ पे आपके 36 के लिए क्या क्या आ रहा है? फैक्टर जो है 2 2 3 एंड 3। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम लोग बात करें 42 के बारे में, ठीक है, 42 देखेंगे आप, 2 से जाएगा आपका 21, आपके 3 के टेबल में आता है। ठीक है, कितने पे आता है आपके पास में? 3 के टेबल में 21 आपका 7 पे आता है। ठीक है, 7 को 7 से कट किया, इसके जो आ गए आपके 42 के लिए यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया जी? 2 3 एंड 7। तो अगर आप देखेंगे कि तीनों में ही जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर आपके पास में क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया। इसके अलावा अगर हम लोग कोई और नंबर देखें तो मानिए कई बार ऐसे भी हो जाता है कि मानिए हमने कोई और नंबर रखे, ठीक है, उस नंबर में अगर मानिए यहाँ पे कोई और नंबर होता और यहाँ पर 2 आ गया होता, ठीक है, तो हमारे पास में ये भी एक नंबर क्या होता? फैक्टर होता। अगर हमारे पास में यहाँ पे कोई और नंबर होता और उसका फैक्टर यहाँ पे 2 आया होता तो मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या है? हमारे पास में 2 ही जगह है, तीनों जगह पे नहीं है। अगर यहाँ पर भी 2 होता तो हम क्या करते हैं? तब हम 2 × 2 कर देते और आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता? 4 हो जाता। लेकिन अभी जो बात मैं आपको बता रही हूँ अभी ये है कि हमारे पास में कुछ और है ही नहीं। हमारे पास में यहाँ पे 3 सिर्फ कॉमन फैक्टर हमारा 2 है, तो हमारा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास में क्या ही रहेगा? हमारे पास में 2 ही रहेगा। HCF ऑफ 24, 36 एंड 42 इज इक्वल्स टू 2 है। सिर्फ इसका कॉमन फैक्टर आपके पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 आया है। अब हम लोग बात करते हैं LCM के बारे में। ओके, सो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LCM। LCM के बारे में हम लोग बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करें, अगर मानिए हमने 2 नंबर लिए 4 और 6, तो 4 और 6 के लिए हमारे पास में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो हम लोग इसको देख लेते हैं करके। ये हमारा 4 और ये हमारे पास में 6। ठीक है, तो 2 पे आया, ये हमारे पास में 3 पे आएगा, ये हमारा 2 से चला जाएगा। देन उसके बारे में अगर हम लोग बात करें 3, ये हमारा 3 से चला जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 1। ठीक है, तो 4 एंड 6 के लिए हमारे पास में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमारे पास में 2 × 2 2 2s are 4 and 4 3s are 4 और 6 का जो
लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारे पास में 12 होगा, वो हमारे पास में 12 होगा। दिस इज द आंसर। एंड अगर मानिए किसी बड़ा है, कोई आपके पास में एक बड़ा नंबर आ जाए, उस बड़े नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास मिला है 34 और 34 के अलावा हम लोग क्या ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। ठीक है, 34 45 को कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है 34 तो हमारा 2 से जा सकता है। ठीक है, ये हमारा आ गया 17 पे और ये हमारा 45 एज इट इज आ जाएगा। फिर आपका 45 आपका 3 से जा सकता है, 17 ही हो सकता है। हम लोग 45 को कैरी करेंगे, 17 को कैरी करेंगे और 45 के पास आते हैं तो ये हमारा 15 पे कट हो जाएगा हमारे पास। ये भी हमारा 3 से कट हो जाएगा। 3 की टेबल में 15 5 पे आता है, 17 एज इट इज हो जाएगा। 5 हमारा 5 से ही जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 1 आ गया। देन हमारे पास में यहाँ पे 17 रह जाएगा। 17 को अगर आप 17 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। 2 × 3 × 3 × 5 × 17। ठीक है, 2 3 आपके 6 होते हैं, 6 3 और आपके 18 होते हैं, 18 5 आपका 90 होता है। ठीक है, और 90 और 17 को जब हम लोग करेंगे हमारे पास में तो 7 0s are 0। ठीक है, और 7 ये 63 और ये 0 63 ये यहाँ पे हमारे पास में 0। ठीक है, 63 का 3 आएगा यहाँ पे, 6 कैरी, 9 1s are 9 9 और 5 9 और 6 आपका कितना होगा, 15 होगा। तो 34 और 45 का जो LCM होगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका क्या होगा, 15 30। यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। बहुत सारे मैंने इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में। देन उसके बाद मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया है। देन उसके बाद में हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था, कॉमन फैक्टर देखा, हम लोगों ने HCF देखा, हमने को प्राइम नंबर देखे, हमने LCM देखे, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आकर के देखी है। और सारी चीज़ें हम लोगों ने कोशिश करी कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर आप लोग नोट्स बना करके इन सभी के रखेंगे, ठीक है, कभी कभी स्किप भी हो जाता है माइंड से, तो इसीलिए अगर आप लोग सिंपल से नोट्स बना करके अपने जैसे आपको समझ में आते हैं, वैसे समझ आता है, वैसे अच्छे से डेकोरेट करके अच्छा लगता है वैसे समझने के लिए, तो आप वैसे रखें। लेकिन बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बेस आपका कंप्लीटली पक्का नहीं होगा। तो बेस को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप लोग नोट्स बना करके रखें। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।